प्रशांत किशोर ने गया में कहा कि बिहार में परिवारवाद की राजनीति हो रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी कि यादव समाज से किसी अन्य को मुख्यमंत्री बना दे, जनसुराज समर्थन करेगी। और उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, जनता को पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर आजकल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद की नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है। पीके ने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी कि वो यादव समाज से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, जनसुराज पार्टी उनका समर्थन करेगी। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी जनता से यह नहीं कहा कि वो उनके उम्मीदवार का वोट दे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा जनता से बदलाव के लिए वोट देने को कहा है। उन्होंने कहा अच्छे लोगों को वोट दो, निर्दलीय को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, गुंडा माफियाओं को वोट मत दो। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या पार्टी का नाम नहीं लिया। पीके ने कहा कि उनका मिशन बिहार को बदलना है। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन है कि 8 से 10 साल तक मेहनत करके बिहार को बदला जाए, सत्ता बदली जाए, बिहार का विकास हो और पलायन रुके, ताकि बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो सके। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार से मनरेगा के नाम पर 100 में से 40 रुपए लाते हैं और उस 40 रुपए में से 40% कमीशन खोरी होती है। हमारी सरकार कठपुतली है। उन्होंने कहा कि बाकी के 60 रुपए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिससे बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार के लोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। बिहार में मजदूरी करने दूसरे राज्य से कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बीजेपी ने गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाई। सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों में कम सीटें जीतकर भी अपनी सरकार बना लेती है। बीजेपी बिहार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी देना जानती है, ताकि केंद्र में उसकी सरकार बनी रहे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मुफ्त में मिल रही है और नीतीश कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार का विकास तो दूर की बात है, इसलिए बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। परिवारवाद पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है बल्कि परिवारवाद की राजनीति हो रही है, बेटे की राजनीति हो रही है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर वो यादव समाज की राजनीति करते तो वो अपने नौवीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की चिंता नहीं करते। क्या उनके बेटे से ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग यादव समाज में नहीं हैं? उन्होंने मीडिया के सामने खुली चुनौती दी कि लालू प्रसाद यादव बिहार में यादव समाज से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, जनसुराज पार्टी उनका 100% समर्थन करेगी। लेकिन बिहार में जातिवाद की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ परिवारवाद और बेटे की राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जगदानंद सिंह ने अपने एक बेटे को सांसद और दूसरे बेटे को एमएलसी बनवा दिया और अब वो उपचुनाव में अपने बेटे को फिर से चुनाव लड़वा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो मुसहर समाज के हैं, बहुत बड़े हितैषी और नेता हैं। सभी मुसहरों को उन्हें वोट देना चाहिए। पीके ने पूछा कि वो मुसहरों से वोट क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, अब वो अपनी बहू के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जीतन राम मांझी समाज के किसी और व्यक्ति को चुनाव में क्यों नहीं उतारते। पीके ने आगे कहा कि सुनील पांडे जो एक दबंग नेता हैं, वो अपने बेटे को उपचुनाव में उतार रहे हैं। 70,000 की आबादी वाले भूमिहार समाज में उनके बेटे से ज्यादा काबिल कोई नहीं है, जो सुनील पांडे ने अपने बेटे को चुनाव में उतार दिया है। उन्होंने कहा कि बेलागंज सीट से सुरेंद्र यादव ने भी अपने बेटे विश्वनाथ यादव को चुनाव में उतार दिया है। पीके ने सवाल किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बिहार में जातिवाद की राजनीति हो रही है? यहाँ परिवारवाद और बेटे की राजनीति हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि 18 साल में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने बिजली लाई है, सड़कें बनवाई है। लालू राज्य में शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हमने हमारे राज्य के लोगों को घूमने फिरने की आज़ादी दिलाई है। पीके ने व्यंग करते हुए कहा कि अगर 18 साल में उन्होंने बिजली लाई है तो यही बिहार के गया के लोगों का विकास है। नीतीश कुमार जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो भूमि सर्वेक्षण करवा रहे हैं ताकि विवादों में मिलिकियत बनी रहे, स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं ताकि लोगों के
घर अंधेरे में डूबे रहे। पीके ने सवाल किया कि नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहते कि गया हमारा बेंगलोर और हैदराबाद बने। बीजेपी भी यही चाहती है कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनी रहे ताकि केंद्र में उनकी सरकार बनी रहे। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि इसलिए बीजेपी को वोट दो ताकि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें।